So now let's begin with today's verb list. आज के verb list से शुरू करते हैं. Somebody has come here. कोई आया? पंकज has come. ठीक है. तो आज के verb list को हम शुरू करते हैं. हमारे आज के verb list में पहला वर्ड जो है आपको दिख रहा होगा वो है स्लाइड. ठीक है. स्लाइड का मतलब आप लोग जानते होंगे, क्योंकि अभी से पहले एक मोबाइल आता था, इसको हम लोग स्लाइडर फोन कहते थे. याद है? नोकिया का आता था मोस्टली. ठीक है. स्लाइडर फोन. तो स्लाइड का मतलब होता है फिसलना. ठीक है. या तो क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उसको खिसकाना. राइट. किसी भी चीज को ढकेलते हुए खिसकाना या तो किसी चीज की सहारा से उसको रिप्लेस करना स्लाइड कहलाता है. ठीक है. उसको हम स्लाइड करना कहते हैं. वी स्लाइड सर्टेन थिंग्स. वी हैव अ स्लाइडर फोन. ठीक है. तो फिसलना स्लाइड का हिंदी होगा. क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़े. नेक्स्ट, स्लाइड के बाद हमारे पास आता है स्मेल. इसके बारे में ध्यान से सुनिए. स्मेल मीन्स सूंघना और महकना दोनों होता है. ठीक है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जैसे अगर कोई चीज लेकर के आप जानबूझ के सूंघते हैं कि अच्छा है कि खराब है, खाने के लायक है नहीं है, तो यू आर स्मेलिंग समथिंग. क्या कर रहे हैं आप? यू आर स्मेलिंग समथिंग. ठीक है. राइट. लेकिन कभी कभी होता है आप बैठे हुए ऐसे ही कहीं दूसरे जगह से कुछ किसी चीज का महक आ रहा, तो कहते हैं समथिंग इज स्मेलिंग. कुछ महक रहा है. ये भी बोलते रहे पीपल. हेलो, डू वी स्पीक लाइक दिस? समथिंग इज स्मेलिंग. ठीक है. या किसी को बोलते तुम्हारे जूते महक रहे हैं. ठीक है. योर शूज आर स्मेलिंग. राइट. तो वहां पे भी हम स्मेल का यूज करते हैं. जानबूझ के सूंघना और फिर क्या, एक अनजाने में, मतलब कहीं से भी हवा के साथ सुगंध आई उसको इनहेल करना. दोनों केस में हम क्या करेंगे? स्मेल का ही यूज करेंगे. ठीक है. अब ये स्मेल के बाद हमारे पास अगला जो वर्ड है वो है सो. SOW. ठीक है. और सो मीन्स होता क्या है? बीज बोना. समझते हैं? खेतों में बीज बोना, उसको इंग्लिश में कहते हैं सो. राइट. सोइंग सीड्स. करेक्ट है. लेकिन जब बीज बोने के बाद वो उग जाता है पूरा खेत, तो उसको हिंदी में फसल कहते हैं, इंग्लिश में उसी को क्रॉप कहा जाता है. क्लियर? हाँ. नाउ सो के बाद अगला वर्ड हमारे पास है स्पीक. स्पीक मीन्स बोलना होता है. ये किसी का माइक ऑन है, बैकग्राउंड में गाड़ी वगैरह का आवाज आ रहा है. चलिए ठीक है. तो स्पीक मीन्स बोलना होता है. ये हो गया. स्पीक के बाद हमारे पास अगला वर्ड है दैट इज कॉल्ड स्पेंड. स्पेंड मीन्स होता है, ध्यान से सुनना इसका. स्पेंड यहाँ पे जो हिंदी लिखा है इसको ये मान्य नहीं है, हमने पहले ही कहा, इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं. स्पेंड मीन्स एक होता है पैसे खर्च करना. ठीक है. वी स्पेंड मनी फॉर समथिंग. किसी भी चीज के लिए पैसे खर्च करते हैं. दूसरा होता है समय खर्च करना, समय बिताना. जैसे आपने मूवी वगैरह में किसी को बोलते सुना होगा, वुड यू लाइक टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद मी? हैव यू हर्ड? सुना है? लोगों को देखिएगा वो बोलते हैं, ठीक है, आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम अलोन. मैं कुछ बढ़िया समय अकेले रह के बिताना चाहता हूँ. तो वो होता है आपका स्पेंड. राइट. क्लियर? यू स्पेंड मनी ऑल्सो, यू स्पेंड टाइम ऑल्सो. ठीक है. राइट. आप पैसे भी स्पेंड करते हैं और टाइम भी स्पेंड करते हैं, बिकॉज टाइम इज मनी एंड बोथ कैन बी स्पेंड. दोनों खर्च किया जाता है, दोनों. ठीक है. नेक्स्ट, स्पेंड के बाद आता है स्पॉइल. स्पॉइल मीन्स होता है बर्बाद करना. ठीक है. दो मीनिंग ध्यान से लिखिएगा कॉपी में. स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना और स्पॉइल मीन्स होता है सड़ जाना. जैसे आपने कोई खाने की वस्तु को रखा है, अगर फ्रीज नहीं है घर में, तो दैट विल स्पॉइल. वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा. दूसरा क्या होता है, आप देखिएगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दोस्त के बारे में जानने के बाद
पेरेंट्स कहते हैं कि देखो इसके साथ तुम रहना नहीं, ठीक है। क्यों नहीं रहना? क्योंकि वो तुम्हें क्या कर देगा, क्या कर देगा, स्पॉइल कर देगा। हाँ, स्पॉइल कर देगा, बिगाड़ देगा, ठीक है। ये हो गया। अब बच्चा को बिगाड़ देगा तो बाद में भविष्य भी स्पॉइल हो जाएगा, राइट। A child can be spoiled, his character can be spoiled, his future can be spoiled, ठीक है। एक बच्चा बिगाड़ा जा सकता है, उसका कैरेक्टर बिगाड़ा जा सकता है, भविष्य बर्बाद किया जा सकता है। तीनों के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? स्पॉइल वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, खाना खराब हो गया तो वो भी क्या हो गया, दैट इज स्पॉइल हो गया, ठीक है। यू शुड नो दिस, क्लियर हो गया। चलिए, स्पॉइल के बाद अगला वर्ड आता है स्पिट, ठीक है। हम बिहार में रहते हैं, बिहार में करीब करीब जनता यही कहानी करती है, किसी का माइक चालू है, पीछे बच्चा रो रहा, चिल्ला रहा है, हाँ। तो स्पिट मिस होता है थूकना, ठीक है। बिहार के लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं, जहाँ जाइए दिख जाएंगे आपको, जहाँ लिखा हो उसी जगह पे ये करते हुए। तो स्पिट मिस थूकना, थूक फेंकना। स्पिट के बाद आता है स्प्रेड। स्प्रेड मिस होता है फैलना या तो फिर फैलाना। जैसे एक बीमारी फैलती है, डिजीज स्प्रेड, बीमारी फैलती है, डिजीज स्प्रेड। जैसे कोरोना क्या हुआ, कोरोना स्टार्टेड फ्रॉम चाइना एंड स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड, गॉट इट, समझ में आया। कोरोना स्टार्टेड फ्रॉम चाइना एंड क्या हुआ, स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में फैल गया। फिर क्या होता है, घर में आपके मेहमान आए हुए हैं, अब उनके लिए है बिस्तर लगाना है, तो आप कहते हैं, कैसा करते हैं, हम एक चादर फैला देते हैं, आई स्प्रेड अ ब्लैंकेट ऑन दिस बेड, ठीक है। इस तरह से स्प्रेड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाथ फैलाना भी हो जाता है, लोग बोलते हैं अपने हाथ फैलाओ, स्प्रेड योर हैंड्स, ठीक है। ये हो गया। स्प्रेड के बाद स्प्रिंग है। अब बताइए स्प्रिंग कौन से काम में आता है, स्प्रिंग किस काम में आता है वो बताइए मुझे। हाँ, स्प्रिंग है तो जंप करने में काम आता, तो स्प्रिंग का मतलब क्या होगा, उछलना होगा, करेक्ट है। हाँ, स्प्रिंग मीन्स उछलना, करेक्ट है। नाउ वी हैव, अब स्प्रिंग के बाद हमारे पास है स्टैंड। स्टैंड मतलब खड़ा होना होता है, खड़ा करना भी होता है। आपके साइकिल में स्टैंड नहीं है तो क्या करते हैं, यू स्टैंड योर साइकिल विदाउट स्टैंड, करेक्ट। अब अपने साइकिल को बिना स्टैंड के खड़ा करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम वॉल और समथिंग, किसी दीवार या पिलर के सहारे। ये हुआ आपका स्टैंड। स्टैंड के बाद अगला आता है स्टील। स्टील मीन्स होता है चोरी करना, ठीक है। स्टील, स्टोल, स्टॉलन, ठीक है, ये चोरी करना होता है, स्टील मीन्स, राइट। देखिए, चोरी करना जो छिपा के किया गया बिना आवाज किए, इसके बाद और भी चोरी करने का तरीका होता है, फिर डकैती पे आ जाते हैं, दिन दहाड़े, रॉबरी हो गया। हाँ, आपको एक चीज बताते हैं, ये जो वर्ड डकैती है या डकैत है, ठीक है, डकैत वर्ड इंग्लिश में डायरेक्ट ऐसे ही रखा गया है। डकैत का इंग्लिश क्या होता है पता है, डकैत ही होता है। वो स्क्रीन पे नहीं, इधर हमने कर रखा है, ये वर्ड इधर है, अभी आपका स्क्रीन लगा रखा है। तो डकैत का इंग्लिश क्या होता है रोशन, वो भी डकैत ही होता है, समझ गए। हिंदी से सीधे इंग्लिश में लिया गया। डकैत कौन सा काम करते हैं, लूटने का काम, है ना, ठीक है। तो इंग्लिश में लूटने का इंग्लिश भी क्या होता है, लूट होता है। अगर पेपर में लिखा गया, पेपर में लिखना हो किसी को बैंक लूटा गया, तो क्या लिखेगा पता है, द बैंक वॉज लूटेड, क्या हो जाएगा, बैंक वॉज लूटेड,
एकदम सिंपल। हाँ, सुनने वाले को थोड़ा अजीब लगेगा, आप लोग बोलिएगा तो। जिसको नहीं मालूम उसको कहेगा ऐसा कहाँ से इंग्लिश सीख लिया तुम, लूटेड। ठीक है, लेकिन ये सही। आपको इसका बताते हैं रेफरेंस। शशि थरूर के एक भाषण में वो बोलते हुए दिखेंगे, इंग्लैंड के ही किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर के तौर पर उन्होंने कहा कि एज ब्रिटिश पीपल हैज टेकन अ वर्ड फ्रॉम हिंदी लूट एज पर देयर एक्शन। ठीक है, कहा कि जैसे अंग्रेजों ने लूट शब्द को हिंदी से लिया, वैसा ही काम उन्होंने किया, मतलब इंडिया को लूटा। हम वहां से बोल रहे हैं। चलिए, स्टील में चोरी करना, स्टील के बाद आता है स्टिंग, STING। आप में से कितने लोग स्टिंग पीते हैं? कोई पिया है? प्रशांत पिया है? अच्छा, अनिल ने भी पिया है। चलिए, पंकज भी है। लिस्ट, चलिए पिया है, अनिल भी है लिस्ट में तो। और स्टिंग कौन कौन से प्राणियों में होता है, किस किस जीव का इंग्लिश आपको पता है जिसमें स्टिंग होता है? कोई बताएगा? स्नेक में स्टिंग होता है, बताओ। सांप में डंक कहाँ से आएगा? सांप के दांत होते हैं। चलिए, आपको एक तो पता है स्कॉर्पियन होता है, ठीक है। बिजली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बताइए। मैं एक और लिख देता हूँ, ये मधुमक्खी का डंक होता है। बिजली का इंग्लिश बताइए। चलिए, हम लिख देते हैं, वास्प समझते हैं? ये देखा ना है? हाँ, उसको इंग्लिश में वास्प बोलते, WASP, वास्प। लेकिन एक लाल कलर का बिजली होता, देखा है, बड़ा सा। मानवी देखिए, देखिए रेड वाले को, वो बहुत फास्ट उड़ता है, बहुत फास्ट। आप उसको छेड़िएगा तो कभी छोड़ेगा नहीं, घर में घुस के मारेगा। ठीक है, मारेगा जरूर। तो उसको, लाल वाले को हम लोग बोलते हैं हॉर्नेट। ठीक है, इसी नाम से मार्केट में एक बहुत बढ़िया बाइक आती है, किसी ने देखा है? अनिल, देखा ना? अच्छी बाइक है हॉर्नेट। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जब हॉर्नेट बाइक देखिए तो समझ जाइएगा कि कौन सा चीज है ये। वो लाल वाला बिजली याद आएगा आपको, तो जलेबी के दुकान पे आपको बैठा हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे। स्टिंग के बाद है स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स मारना, हाथ से मारना, या क्रिकेट में सुना होगा स्ट्राइक वर्ड, है ना? हाँ, तो स्ट्राइक मीन्स मारना होता है। एक मुहावरा आपको बताते हैं, मौके पे चौका मारना, इंग्लिश क्या होगा? मौके पे चौका मारना। स्ट्राइक while the iron is hot। क्या लिखा है? while the the iron is hot, is hot। ठीक है, स्ट्राइक while the iron is hot, इसका मतलब मौके पे चौका मारना, जब लोहा गर्म हो तभी चोट करो, ये है, समझे? चलिए, स्ट्राइक के बाद हम आगे आते हैं। स्ट्राइक के बाद आता है स्वेयर। स्वेयर मीन्स होता है कसम खाना। क्या होता है? हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला चीज जिससे पेट नहीं भरता आदमी को, आदमी खाना भी नहीं चाहता है, कसम खाना, यही है। गांव में जाइएगा तो आप ज्यादा चलेगा, उसका नाम थोड़ा बदल जाता है। गांव में जाइएगा तो लोग क्रिया खाना के नाम से, जब झगड़ा होगा चलो क्रिया खाओ तुम, हो गया, खाना खाओ चाहे मत खाओ। स्वेयर मीन्स कसम खाना।
हाँ ठीक है, उनका पेट भर जाता है इतने से। ठीक है। एक और है, स्वेर मीन्स कसम खाना, ओथ मीन्स होता है शपथ लेना। करेक्ट। ओथ मीन्स शपथ लेना। जैसे कोई भी व्यक्ति इलेक्शन जीतता है तो इलेक्शन जीतने के बाद अगला प्रक्रिया क्या, शपथ लेने का। स्टेज पे खड़े होकर के उनको कहना होता है कि हम भारत के संविधान के प्रति हमेशा बेईमान रहेंगे। ठीक है, जो करेंगे अपने लिए करेंगे, देश का क्या करेंगे देखा जाएगा। ये शपथ लेते हैं। ठीक है। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब भी ज्वाइन कीजिएगा, मोस्टली आर्मी है, बिहार पुलिस वगैरह में, इन सब में शपथ दिलवाई जाती है, वो सेरेमनी दैट्स कॉल्ड। नेक्स्ट हमारे पास स्वेयर के बाद है स्वीप। स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना। क्या होता है, हियर स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना। और स्वीपर कौन होता है, स्वीपर कौन होता है बताइए। स्वीपर मीन्स, हेलो स्वीपर, हेलो आवाज आ रहा है मेरा। स्वीपर कौन होता है जल्दी बताइए। झाड़ू लगाने वाले को देखा है, हाँ उसको स्वीपर बोलते हैं। ठीक है, तो स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना, हाँ, और स्वीपर मीन्स झाड़ू लगाने वाला। ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्ड, बहुत सारे वर्ड में ई आर लगा करके हम नया तो उस काम को करने वाले के बारे में बताते हैं। जैसे वर्क हो गया तो वर्कर हो गया। ठीक है, तो स्वीप से स्वीपर हो गया, राइट से राइटर हो गया, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्विम। स्विम मीन्स तैरना, सबको पता है। टेक मीन्स लेना, और टीच मीन्स पढ़ाना है, पढ़ाना। टीच मीन्स पढ़ाना। टीयर मीन्स फाड़ना, तेज फाड़ना, ध्यान रखिएगा, टीयर मीन्स तेज फाड़ना। ठीक है। कपड़े फाड़ना, या तो फिर जंगली जानवर है तो वो मतलब दूसरे जानवरों को अगर खाता है तो वो क्या करता है, वो भी उसको फाड़ देता है। तो वाइल्ड एनिमल्स टीयर फ्लैश। ठीक है, वो मांस को फाड़ने का काम करते हैं, वो वहां भी टीयर लगाते हैं। क्लियर है। हाँ, टीयर के बाद है टेल। टेल मीन्स कहना। ठीक है, या बताना। लेकिन ध्यान रखिएगा, टेल जब भी आएगा इसके बगल में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा बिना किसी प्रीपोजिशन का। जैसे आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आई एम टेलिंग। लेकिन अगर टेल के अलावे कोई वर्ड लगाएंगे, जैसे से लगाएंगे, तो टू लगाना पड़ेगा। आई से टू यू, आई एम सेइंग टू यू। लेकिन टेल के साथ टू नहीं लगाइएगा कभी भूल के, समझ गए। नरेशन बनाएंगे जो लोग 9th 10th में 12th में नरेशन बनाएंगे, उनको ये मालूम चलेगा। कॉम्पिटेटिव वाले को भी ये ध्यान रखने की बात है। थोड़ा और है, समाप्त करते हैं। टेल के बाद हमारे पास थिंक है। थिंक मीन्स सोचना होता है। हो गया, इसको लिख लीजिएगा, ज्यादा सोचना इसमें नहीं है, क्या लिखे। चलिए, थिंक के बाद थ्रो है। थ्रो मीन्स फेंकना होता है। ठीक है, कोई वस्तु फेंकना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु को उठा करके फेंकना। एक आदमी जो है इसे भी बिना मतलब का फेंकता है, उसका इंग्लिश अलग होता है, वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, जो आदमी फेंकता है वो है, इस फेंकने से अलग होता है। ठीक है। अगला थ्रस्ट है। थ्रस्ट मीन्स क्या होता है, धकेलना। क्या होता है, हाँ। ठीक है, जैसे कोई किसी जगह पे खड़ा है तो उसको धक्का देना, वो थ्रस्ट कहलाएगा। ठीक है। अंडरस्टैंड आपको समझ में आता है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंड। करेक्ट। तो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन।
चलिए आप समझ गए कि समझना का इंग्लिश क्या होता है और हिंदी क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अपसेट। अपसेट मीन्स होता है उदास करना या उदास होना। उसको उदास मत करो तो डोंट अपसेट हिम, क्या होगा। और उसके बाद अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है वेक। WAK, वेक मीन्स जागना, क्या होगा है जागना। अब वेक में लगाइए आप वेकअप, सुना है ना ये वर्ड अभी। हाँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, मैं सुबह 4 बजे जागता हूँ, ये हो गया। वेक के बाद आता है वियर। वियर मीन्स होता है पहनना, क्या होता है वियर मीन्स पहनना, कपड़े पहनना, जूते पहनना। हेलो, क्लियर है। वियर मीन्स कपड़े पहनना, जूते पहनना, ये सारी चीजों में हम वियर लगाते हैं, ठीक है। चलिए वियर के बाद हमारे पास आता है वीव, ठीक है। वीव का मतलब होता है बुनाई करना, कपड़े की बुनाई करना, ठीक है। और जो कपड़े की बुनाई करने वाले उनको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वीवर, क्या कहेंगे, वीवर। आप मानपुर जाइएगा तो मानपुर में रहने वाले जो पटवा टोली का इलाका है उसको क्या कहते हैं, वीवर्स एरिया, ठीक है। जो कपड़े बुनने का काम करते हैं दे हैव गॉट वेविंग मशीन, राइट, या लूम जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन स्वेटर बुनना का इंग्लिश अलग होता है, पता है क्या होता है, निट मिस होता है स्वेटर बुनना, KNIT। चलिए खत्म करते हैं। वेड, वेड मीन्स शादी करना। अभी लगन चल रहा, सारे जयमाला स्टेज पे लिखा हुआ दिखेगा, गाड़ी में दिखेगा। वीप, रोना, ठीक है। आज ये दिखेगा, कल ये दिखेगा, ठीक है। मतलब फिर बाद में हमेशा यही दिखेगा, रोना, ठीक है। वेट मीन्स होता है भीगना, पानी में भीगना। विन मीन्स जीतना। राइट मीन्स लिखना। और आखिरी है रिंग। रिंग मीन्स होता है निचोड़ना। ध्यान से इसको समझिएगा, रिंग की बात हम आपको बताते हैं। देखिए मुझे फर्क बताना है, नींबू निचोड़ना और कपड़े निचोड़ना दोनों में क्या फर्क है। जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं क्या वैसे कपड़े निचोड़ते हैं अनिमेश, नहीं ना, ठीक है। तो इसलिए नींबू निचोड़ना का इंग्लिश अलग होता है, और ये जो रिंग लिखा हुआ है ये कपड़े निचोड़ने का इंग्लिश है। क्या हो जाएगा हिंदी, कपड़े निचोड़ना, भीगे हुए कपड़ों को निचोड़ना, उसको हम लोग कहते हैं रिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक में, आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। देखिए जितने वर्ब आपको लिखवाए गए मैंने बताया, इन सब से एग्जाम्पल सोचिए, हिंदी नहीं याद करो, हिंदी याद कर लेने से बाद में भूल जाएंगे। आप याद करो क्या, या क्या प्रैक्टिस करो कि कौन से सिचुएशन में इसको हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पे ये हमारे काम में आएगा। आप कपड़े धोते हैं, कपड़े को निचोड़ते हैं, हिंदी में आप दिमाग में इंग्लिश सोचिए कि आई शुड बी स्क्वीजिंग, सॉरी, wringing द वेट क्लोथ्स, ठीक है। तो वहां अगर आप हर एक एक्शन के साथ वर्ड को जोड़ते हैं तो आपको इंग्लिश के वर्ड ज्यादा याद रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप हिंदी याद करने पे जोर देते हैं, हम बोलते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो शुड टेक केयर ऑफ दिस, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।